ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस चैप्टर से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी हम नेक्स्ट अकाउंटिंग रेशियो डिस्कस करने जा रहे हैं और वो रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, यहां वर्ड है कॉस्ट और दूसरा है रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स सेल होता है और कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हियर मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल, यानी जो हमने गुड्स सेल किया है उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी बिजनेस ऑपरेट करने से। अब इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, हमारे पास दो कंटेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो हमें फाइंड करने हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को फाइंड करना है और दूसरा एवरेज इन्वेंट्री को फाइंड करना है, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री से ही डिवाइड होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके दो तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग टर्म्स हो सकती हैं। तो जो फर्स्ट सिंपल फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, वो देखिएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी जो स्टॉक होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसे इन्वेंट्री बोलते हैं, प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, टोटल परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आजकल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वर्ड लिखा आता है, देखिए कंपनी के केस में, तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इसमें वेजेस, कैरीज इन वर्ड एक्सेट्रा ये टर्म्स होती हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस, कैरीज इन वर्ड वगैरह दिए होंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। लिसन स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन में ये टर्म्स नहीं दी होती, नेट परचेजेज, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। वहां पर टर्म्स दी होंगी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री। तो उस केस में हमें कैसे करना है? देखिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, बात वही है, आंसर वही आएगा, बस टर्म्स के नेम बदल जाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ये फॉर्मूला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ये चेंज इन इन्वेंट्री क्या है क्वेश्चन में दिया होगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा स्टूडेंट्स इससे कैसे डील करना है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी लिखा हो सकता है वर्ड। हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और उसका नोट नंबर दिया होगा। नोट नंबर में जो डायरेक्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए होंगे सिर्फ वही कंसीडर करने हैं हमें, यानी ध्यान रखें यहां हमने सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस नहीं करने हैं, सिर्फ उसमें वो प्लस करने हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे वेजेस है, कैरीज इन वर्ड है, गैस फ्यूल पावर है, दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बता रहा था ये वर्ड आया है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री को कई बार प्लस करना पड़ता है, कई बार माइनस, यहां साइन तो प्लस का ही आएगा स्टूडेंट्स, लेकिन कब इसे प्लस करेंगे कब माइनस, वो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा दूंगा। जब भी आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो तो उसमें चेंज इन इन्वेंट्री के सामने नोट नंबर दिया होगा। मान लो नोट नंबर दिया हो 1, इसका मतलब आपको नीचे देखना होगा इसकी डिटेल। अब ये दिया हुआ है नोट नंबर 1 चेंज इन इन्वेंट्री और कुछ इस तरह से दिया होगा स्टूडेंट्स ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मैं इसको दो एग्जांपल लेकर बताऊंगा आपको कैसे करना है। सपोज करो ओपनिंग इन्वेंट्री है 80,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 70,000, तो चेंज इन इन्वेंट्री आया है स्टूडेंट्स 10,000। देखिए इसको, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में, सेशन के बिगिनिंग में स्टॉक था 80,000,
बाद में इन्वेंट्री या स्टॉक रह गया 70,000, तो ये प्लस का आया है 10,000, यानी स्टॉक तो घटा है पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस में 10,000 आया, तो इस केस में हम इसे प्लस करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। लेकिन अब इसको रिवर्स करके चलते हैं। देखिए मान लो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी ज्यादा हो, सी दिस, सपोज करो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई हमारी 1 लाख। देखिए 80,000 माइनस 1 लाख, तो ये -20 आ गए, -20,000। और जो नेगेटिव वैल्यू माइनस की वैल्यूज हैं, देखिए उसे हम ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में दिखाते ही हैं। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कम था, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा ज्यादा हो गया, तो चेंज इन इन्वेंट्री क्या हुआ, -20,000। तो इस केस में इस फॉर्मूले में देखिएगा स्टूडेंट्स, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, साइन तो हम प्लस का लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूले में लिखते हैं, लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -20,000, या प्लस का साइन देकर आप इसे ऐसे कर सकते हैं, होना ये माइनस है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर चेंज इन इन्वेंट्री प्लस गिवन है तो प्लस कीजिएगा यहाँ पर, और अगर माइनस गिवन है, नेगेटिव वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे। इट वॉज द ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री। अब देखिए ये था हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका हमने न्यूमरेटर किया अभी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो तरह से है उसका। एक फॉर्मूला और बता देता हूं स्टूडेंट्स में आपको, जो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से होता था, लेकिन उसके क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं। वो क्या है उसको देखिए आप, यानी हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और देखिए कुछ बुक्स में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ सेल भी लिखा आ सकता है, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ सेल एक ही बात है, क्योंकि सेल्स मींस व्हाट, रेवेन्यू, और उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया यानी अपने आप में। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी हो सकता है स्टूडेंट्स, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यानी आजकल नॉर्मली ये टर्म्स यूज नहीं होती, बट कुछ बुक्स में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये टर्म्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए सिर्फ आपको बताया। नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये तो नेट सेल हो गया, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, फिर भी आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। इसको देखिए रेशियो में डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आप जानते भी होंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब बात आई कि इसकी आइडियल रेशियो क्या होती है, व्हाट इज द आइडियल रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो, जिससे कंपैरिजन करके हम रिमार्क्स दे सकें, कमेंट कर सकें कि हाउ एफिशिएंटली द इन्वेंट्री हैज बीन यूटिलाइज्ड और कन्वर्टेड इनटू सेल्स इनटू द बिजनेस। देखिए स्टूडेंट्स, हर बिजनेस में जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो अलग अलग हो सकती है। इन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं हमारे, किसी में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लॉन्ग पीरियड होता है, किसी में शॉर्ट पीरियड होता है, किसी में रेशियो चाहकर भी आप कम नहीं कर सकते और किसी में नॉर्मली कम होती है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, बट आप लेना चाहें तो 6 और 7 टाइम्स एक आइडियल स्टैंडर्ड ले सकते हो आप। यानी अगर रेशियो 6 और 7 टाइम्स हो या उससे ज्यादा हो तो दैट इज गुड फॉर द बिजनेस, और अगर उससे कम हो तो इसका मतलब दैट इज नॉट गुड, बिजनेस की पोजीशन साउंड नहीं है। जितनी ये ज्यादा रेशियो होगी वो इंडिकेट करेगा कि हम अपने इन्वेंट्री को, अपने स्टॉक को फटाफट फ्रीक्वेंटली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेल्स में, यानी रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। और जितनी ये रेशियो कम होगी इसका मतलब हमें बहुत टाइम लगता है अपने स्टॉक को, अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो हायर द रेशियो बेटर इट इज, because the higher ratio shows the efficiency with which we are converting our inventory and stock into sales, into revenue। अब देखिए इस रेशियो को अगर हम एक्सटेंड करें थोड़ा सा और माइन्यूटली अगर हमें स्टडी करना हो तो हमारे पास आती है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, जिसे हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखें, डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन है, 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारी रेशियो आई है 10 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सपोज हमारी 10 टाइम्स आई है स्टूडेंट्स, 10 टाइम्स। तो हम यहां कैसे करेंगे, 365
अपॉन 10, तो ये आ गया हमारा 36.5 डेज, यानी इसको राउंड ऑफ करें तो 37 डेज आ गया। यानी हमें 37 डेज लगते हैं अपनी इन्वेंट्री, अपने स्टॉक को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितनी ज्यादा होगी, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री उतना कम होगा, और वाइस वर्सा। इन दोनों में रिवर्स रिलेशनशिप है। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ये कम से कम होना चाहिए। जितना ये कम होगा, यानी 20 डेज, 15 डेज, 10 डेज, उतना ही शो होगा कि बिजनेस बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है और इन्वेंट्री को रुकने नहीं देता। इन्वेंट्री आती है, स्टॉक आता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और फटाफट उसको सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस रेशियो को बार बार सुनिएगा स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इट वाज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।